10th स्टैंडर्ड ट्रायंगल चैप्टर से दोनों सैंपल पेपर्स में 3 क्वेश्चंस गिवन है 1 मार्क्स में। आ जाओ एक ही रील में कॉन्सेप्ट के साथ तीनों क्वेश्चंस कराती। चल देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू बीपीटी समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एबीसी और डीईएफ सिमिलर हैं। तो अब सबसे पहले समझो कि जब वो सिमिलर बोलता है तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले उठाओ ये एबी। अब इसके साथ में ये डीई लिखा है ना, तो अपॉन में डीई लिख दो, इक्वल टू। अब उठाओ ये बीसी, तो बीसी, और इधर ईएफ है तो यहां आ जाएगा ईएफ। अब इस साइड पे ये AC बन रहा है और यहां पर बन रहा है DF, तो यानी AC अपॉन DF। तो सबसे पहले तो हमारा ये रूल होता है कि आपकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेट होती हैं, इस तरीके से लिखना आ गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल होता है वो ये होता है कि सारे एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे अगर पहला A लिखा है तो A इक्वल होगा इस पहले वाले D के, इतना याद रखना। अगर बीच में B लिखा है तो बीच वाले E के इक्वल होगा। अगर लास्ट में C लिखा है तो C इक्वल होगा F के। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको उसने ए बी और डी ई दिया है। ए बी दिया है 6, डीई दिया है 9, यानी कि इसकी रेशो कितनी हो गई? इसकी रेशो हो गई 2/3। तो बाकी निकाल लेते हैं। बीसी कितना है हमें नहीं पता, ईएफ कितना है 6 है। तो अब देखो 2/3 और x/6 करेंगे तो कितना आएगा? इस तरीके से आप सॉल्व करके देख लो। 6 को इधर ले जाओ, 2 × 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x। ये काटोगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, आ गया 4। अब बात करो AC और DF में। तो AC और DF में देखो फिर से वही वाली बात है, आपको AB और AC DF से कंपेयर करना है। तो 2/3 किसके इक्वल हो गया? AC हमें नहीं गिवन, y ले लो। DF कितना है? DF है आपका 12। तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। समझ में आया? यही सेम क्वेश्चन आपका इसमें है। यहां पर भी आपको क्या है? सिमिलर गिवन है। सिमिलर गिवन थे, मैंने इस तरीके से लिख लिया और अपनी वैल्यूज निकाल ली। बस क्वेश्चन और एडिशन में क्या हो गया बेटा, यहां पर उसने पेरीमीटर मांग लिया आपसे। तो जब आपने x और y की वैल्यू निकाली, मतलब आपने ये बाकी की दो साइड्स जब आपने निकाली, PQ आपकी आई है 6 और QR आया है आपका 8। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है 6 + 10 + 8 करोगे तो आंसर आ जाएगा 24 इसका। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलैरिटी कंडीशंस आपकी ये 3 होती है। देखो वो कह रहा है AB और EF सिमिलर हैं। AB और EF यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, और AC और DE हैं। AC और DE मतलब ये वाली हैं। तो अब ध्यान देना, इन दोनों की साइड्स के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है? A, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है? E। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि EA इज इक्वल टू एंगल E, यानी कि B पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा।